गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शंस। हमने रिलेशन से शुरुआत की थी और कुछ डेफिनेशंस हमने की थी पिछली वीडियो में। तो वो ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, उसके बाद हमने रिलेशन की डेफिनेशन पे बात की थी और फिर नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट किए थे किसी सेट से दूसरे सेट के ऊपर। आज हम रिलेशन की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का क्या टॉपिक है, स्टार्टिंग है यहाँ से, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, इसकी डेफिनेशन शुरुआत करते हैं। ए रिलेशन आर। रिलेशन का नाम आर है। इन ए सेट ए, इन ए सेट ए, इन ए सेट ए मीन्स हमारा क्या है कि आर जो रिलेशन है वो ए सेट से ए सेट के ऊपर है। मीन्स ए क्रॉस ए का वो एक सबसेट है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज called identity relation on A if every element of A is related to itself only। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो ओनली है। इसका मतलब क्या होगा कि आर कोई भी रिलेशन ए सेट के ऊपर है, हम उस रिलेशन आर को एक आइडेंटिटी रिलेशन का नाम देंगे। कब? जब ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेशनशिप में हो, बाकी किसी के साथ भी उसकी रिलेशनशिप नहीं हो, तो वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। मैथमेटिकल वे में इसको लिख सकते हैं, दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स? जिनमें ए खुद से रिलेशनशिप में है, ए बिलोंग्स टू ए। ए मेंबर किसका है? ए सेट का मेंबर लिया और वो खुद के साथ क्या है, रिलेशनशिप में है। एक का प्रत्येक मेंबर होगा, एक का अगर एक मेंबर भी अगर रह जाता है खुद से रिलेशनशिप में, तो हमारा वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। हम एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे हमने ए सेट अपनी तरफ से लिया, 1 2 3 4, और यहाँ से हम एक आर रिलेशन लिखता हूं मैं कि यहाँ पे हमने वो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिनमें ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, 0। ए और बी दोनों मेंबर हमारे ए से होंगे। तो हम रिलेशन कल किया था, जिस सेट से जिस सेट के ऊपर हो उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये एक सबसेट होता है। हमारा जब ए सेट है तो इसका मतलब ए क्रॉस ए का ये हमारा एक सबसेट होगा। ए क्रॉस ए के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? ए में 4 एलिमेंट हैं और ए से ए के ऊपर है तो वे भी 4 ही होंगे। तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16। तो ए क्रॉस ए के अंदर हमारे 16 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। उनके अंदर हमारी आर की डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे रखी है, तो उसके हिसाब से हमारे पास देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। और जो हमारा ये आर होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा या नहीं होगा, हम देखते हैं आगे इसको। आर
सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर 1 1 की बात करते हैं। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 0, तो हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 1 होगा। 1 2 की बात की तो 0 नहीं आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये हमारे इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। 1 3 1 4 2 1 ये सब नहीं आएंगे। 2 2 की बात करते हैं तो 2 - 2 = 0, ये पक्का आएगा। इसी तरह से 3 3 भी आएगा और 4 4 भी आएगा, और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आर के अंदर शामिल नहीं होगा बाय डेफिनेशन ऑफ आर। अब मैं कह सकता हूं, अगर हम ऊपर वाली डेफिनेशन की तरफ ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं और खुद के साथ रिलेशनशिप में हो केवल, मीन्स और किसी के साथ रिलेशनशिप में वो ना हो। 1 1 से रिलेशनशिप में है, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन स्टिक बैठती है। तो मैं कह सकता हूँ कि R इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, R इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, तो हमारा R यहाँ पे एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन की बात हमने की कि R किसी भी सेट ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। और हमने एक एग्जांपल की मदद लेके इसको समझा। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताता हूँ कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन अगर हमें फाइंड आउट करने हैं किसी सेट के ऊपर तो कितने होंगे संख्या में। तो हमारे पास अगर ए हमारा कोई भी सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, m एलिमेंट्स हैं, मीन्स ए सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, m। और अगर हमें आइडेंटिटी रिलेशन फाइंड आउट करने होंगे तो कितने होंगे, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन on set A containing n elements, containing m elements if वो ओनली कितने होंगे, एक होगा। चाहे सेट में कितने भी मेंबर हो, अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूंगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। नॉन एम्प्टी सेट हमारा कोई भी है, नॉन एम्प्टी सेट में प्रत्येक एलिमेंट अगर खुद से रिलेशनशिप में होना ही चाहिए, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि उनकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। हम 1 2 3 4 की बात अभी की थी, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 तो आ गया। इसके अलावा हम कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन इसके अंदर नहीं बना सकते। तो हमारे पास जो ये चीज़ थी, तो इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि आइडेंटिटी रिलेशन की अगर बात करते हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन की, तो वो किसी भी सेट में कितने भी मेंबर हो, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो उसके अंदर संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं कि ए सेट के अंदर हमारे मेंबर हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 100, मतलब 100 एलिमेंट है हमारे पास। अगर मैं नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन की यहाँ पे बात करूँ, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे, केवल एक होगा, और वो भी कौन सा होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू सो 100, ये ऑर्डर्ड पेयर उसमें होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। हम नेक्स्ट रिलेशन की बात यहाँ पे करते हैं जो हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन की बात हम करते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर, कोई भी एक रिलेशन आर होगा इज इन ए सेट ए, एक सेट ए के ऊपर बोलते हैं इसको, इन ए सेट ए सेट की जगह बी सी डी कोई भी सेट हो सकता है,
set A is called universal relation, is called universal relation on A if each element of A, if each element of A, each element means A का प्रत्येक एलिमेंट is related to every means फिर प्रत्येक एलिमेंट, every element of ए के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होगा जो हमारे रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए क्रॉस ए होगा वो पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। तो दैट इज हम क्या कह सकते हैं, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर अगर हैं वो सभी ऑर्डर्ड पेयर अगर आर के अंदर हैं तो वो एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा, अदरवाइज यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल करता हूँ एक इसके ऊपर। एक सेट ए है हमारा 1 2 4, एक सेट ए लिया हमने 1 2 4, आर रिलेशन हमने लिया। इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कि ए में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या है, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स ए बी बिलोंग्स टू ए। जो ए और बी एलिमेंट होंगे वो ए सेट से आएंगे। तो हम इसके ऑर्डर्ड पेयर को, एक एक ऑर्डर्ड पेयर को लेके इस पे वेरीफाई करके देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। अगर वो इंटीजर आता है तो वो आर के अंदर आएगा, और नहीं आता है तो वो ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर शामिल नहीं होगा। तो हम पहले ऑर्डर्ड पेयर की बात, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे। ए से ए के ऊपर बात है तो 3, और वो भी 3 एलिमेंट, तो 9 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होंगे। जैसे मैं ऑर्डर्ड पेयर बता भी देता हूँ कौन कौन से होंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे हमारे पास 1 1, 1 के साथ फिर 2, 1 के साथ फिर 4, फिर 2 की बारी आ जाती है तो 2 के साथ फिर 1, 2 के साथ हमारा 2 आएगा, 2 के साथ हमारा फिर 4 आएगा, फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 और 4 के साथ 4। तो हमारे पास ये कितने ऑर्डर्ड पेयर हुए, 4 ये हैं और 5 ये हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। हम ऑर्डर्ड पेयर की बारी बारी से बात करते हैं। 1 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, और 0 तो एक इंटीजर वैल्यू होती ही है, तो 1 1 हमारा आर के अंदर शामिल होगा। 1 2 की बात करेंगे तो 1 में से 2 गया तो -1 आता है, -1 भी एक इंटीजर है, तो 1 2 भी आएगा। सिमिलरली हमारे ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हमारी आर की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, तो इसी वजह से हमारे पास आर के अंदर ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो हमारा आर है वो किसके इक्वल आया है, ए क्रॉस ए। तो हमारा जो आर होगा वो एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो हेंस आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे लार्जेस्ट रिलेशन जो हमारा होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन ही माना जाता है, क्योंकि इससे बड़ा हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। तो हम अब नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन की अगर बात करें यहाँ पे कि कितने यूनिवर्सल रिलेशन होंगे किसी सेट के अंदर जो कंटेन करता होगा m एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ रिलेशन, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये, नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशन
नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन कितने होंगे ऑन ए सेट ए, ऑन सेट ए containing m elements is 1। ये भी कितने होंगे, ये भी 1 ही होगा, क्योंकि कोई भी सेट अगर आए तो वो जो पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस ए उनकी होगी वही हमारा आर के इक्वल होगा। तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम संख्या जाने तो वो भी कितनी होगी m। अगर कोई हमारे से पूछ लेता है कि एक सेट के अंदर 50 एलिमेंट्स हमारे पास हैं तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशंस कितने होंगे, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन केवल एक ही होगा और वो आर ए क्रॉस ए के बराबर ही आएगा। अब हम अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास जो होगा वो होगा वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन, या हम उसको एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। यहाँ पे वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको, या नल रिलेशन भी बोल सकते हैं, या एम्प्टी रिलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन क्या होगा, हम इसके ऊपर बात हमारी शुरू करते हैं। एम्प्टी का मतलब तो यही हुआ कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा आर के अंदर शामिल नहीं हो सकता। तो जब हमारा ये एम्प्टी रिलेशन माना जाएगा तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन से नाम से ही पता चल रहा है कि ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप में नहीं होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, एक रिलेशन ए सेट के ऊपर इज कॉल्ड ए वॉइड रिलेशन, या एम्प्टी रिलेशन, या नल रिलेशन। ए वॉइड रिलेशन इफ, यदि नो एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि ए का कोई भी एलिमेंट जो है ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप में नहीं होगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि आर हमारा क्या होगा, फाई, और फाई सबको पता है कि ये ए क्रॉस ए का क्या होगा, एक सबसेट। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट इन द वर्ल्ड। ए कितने भी सेट, कोई भी सेट अगर होता है तो फाई उसका सबसेट जरूर होता है। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको करते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। यहाँ पे एक ए सेट हमने लिया 1 2 5, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, मीन्स नो ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक रो से के अंदर। आर मैं अपनी तरफ से डिफाइन करता हूँ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स, ए और बी दोनों ए के मेंबर होंगे, और मैं एक यहाँ पे क्या चीज लिखता हूँ, ए में से भी घटाया तो कितना आएगा 8। अब हम देखते हैं कि कितने ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास हैं और उनमें से अगर हम दूसरे को घटाएं तो 8 आता है या नहीं आता है। तो हमारे एक रो से के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिनमें पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 1 goes to 1, मीन्स 1 1 1 1 हमारा आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि देखते हैं हम 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज क्यों बिलोंग नहीं करता ये, because 1 minus 1 equal to 0 and 0 is not equal to 8, so 1 1 not belongs to R। नेक्स्ट 1 2 ये भी नहीं आएगा, 1 5 नहीं आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 भी नहीं आएगा, 2 5 5 1 5 2 5 5, ये सब ऑर्डर्ड पेयर हमारे आर के अंदर मौजूद नहीं होंगे। इसका मतलब आर के अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास नहीं होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो ये हमारा कैसा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन। हमारा जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन माना जाता है, और मैंने अभी बताया था पीछे कि यूनिवर्सल रिलेशन को हम सबसे लार्जेस्ट रिलेशन का नाम देते हैं, और इनको हम ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं। जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, सॉरी, जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है,
यूनिवर्सल रिलेशन और एक हमारा क्या है, वॉइड रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट रिलेशन बोलते हैं, और ये जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस। दीज रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस। हम इनको कैसा रिलेशन बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस। तो हमने आज की वीडियो में 3 रिलेशंस के ऊपर बात की। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी रिलेशन बताया कि कोई भी आर ए सेट के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन होगा कब, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इसके बाद हमने यूनिवर्सल की बात की, तो कोई भी सेट के ऊपर कोई आर हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा कब, जब हमारा ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। और थर्ड वॉइड रिलेशन की बात की, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो आज हमने 3 डेफिनेशन पे काम किया एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई डेफिनेशंस के साथ। थैंक यू।